अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद जो थर्ड एविडेंस जो प्रोवाइड की गई इन केस ऑफ डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, वो थे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952 में। उसमें क्या कहा उन्होंने जी, दे यूज्ड, इन्होंने किस चीज को यूज किया, दे यूज्ड बैक्टीरियोफेज। ओके, बैक्टीरियोफेज को यूज किया किस टाइप को, T2 को। ठीक है, बैक्टीरियोफेज की T2 टाइप को इन्होंने यूटिलाइज किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो यूज किए, दे आल्सो यूज्ड रेडियो आइसोटोप्स ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर और जो फास्फोरस थी उसके इन्होंने आइसोटोप यूज किए, जिसमें फास्फोरस को P32 और सल्फर को किससे मेंशन किया गया है, S35। नॉर्मल 31, 33, 30 ये 5 में इनको लिखा जाता है, 32 और 35, ये आइसोटोपिक फॉर्म थी। कैसे कोड किया जी इन्होंने दो किस्म की बैक्टीरियोफेज बना लिए। जब लेबलिंग की, 2 टाइप्स आफ्टर लेबलिंग की 2 टाइप्स जो बैक्टीरियोफेज की बनाई वो कैसी थी। नंबर 1 जो फर्स्ट टाइप है ये 6, इसकी जो ये डीएनए इंटीरियर साइड पे, उसके बाद इसका की क्या किया जी, फर्स्ट टाइप को उन्होंने लेबल किया इसके कोड को, क्योंकि कोट प्रोटीन का होता है और प्रोटीन का बेसिक पार्ट सल्फर है, तो सल्फर किस जगह पे कोट हुई होगी, अमाइनो एसिड में या प्रोटीन कोट में, आउटर साइड कोट। लेकिन जो दूसरी टाइप है, दूसरी टाइप को इन्होंने जब कोट किया, दूसरी टाइप को वो कोट किया जी इनके कौन से स्ट्रक्चर को, डीएनए को। किसको कोट किया गया था, डीएनए को। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कोट किया, क्योंकि फॉस्फेट डीएनए का पार्ट होता है तो इस वजह से उसके कौन से पार्ट को कोट किया गया, सिर्फ डीएनए को। इसका कोट किया गया को लेबल और इसका डीएनए किया गया। उसके बाद इन्फेक्शन, लेबलिंग हुई पहला स्टेप। दूसरा क्या किया, इन्फेक्शन। ड्यूरिंग इन्फेक्शन उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट्स में, ये दिस इज 1 बैक्टीरियल टाइप एंड दिस इज सेकेंड टाइप। यहां पर डेफिनेटली जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरियोफेज, वो एक टाइप में कौन सा दिया गया, ये वाली टाइप जिसका कोड लेबल था S35 वाला, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में कौन सी चीज लेबल की गई थी, ये, और इसकी कौन सी चीज लेबल की गई थी, डीएनए। और ये बातें हमें पता है कि जो डीएनए है वो अंदर जाता है और कोट बाहर रहता है। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज फर्स्ट ईयर में जब ये बैक्टीरिया अंदर गए, डेफिनेटली वी नो वेल अबाउट दैट, हमें इस चीज का बेहतर पता है कि जैसे ही ये इन्फेक्शन होता है तो उसके नतीजे में जितना भी डीएनए होता है, किसी भी सेल का डीएनए होता है, वो कहाँ चला जाता है, सेल के अंदर। चाहे आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर, क्योंकि बुक में एक से ज्यादा बनाई है, आप यहाँ पर एक से ज्यादा डीएनए भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है ये। और एक्चुअली ऐसे होता भी है ये डीएनए, ओके। और यहां पर भी आप एक से ज्यादा बैक्टीरियोफेज बनाएं, ये ठीक है। इसका भी अपना फास्फोरस सबका एक जैसा, नॉर्मल नहीं है ये सारे इसी तरह। फास्फेट सल्फर 35, इसका कोट भी सल्फर 35, और इसका जो डीएनए है वो फास्फोरस 32, और इसका जो डीएनए है वो भी फास्फोरस 32 से लेबल है। अब यहाँ का डीएनए देखो अंदर चला गया नॉर्मल, और जो फॉस्फेट कोटिंग वाला कोड था डेट रिमेन आउटसाइड। कोड कहाँ रह गए, आउटसाइड।
जब उसको ब्लेंड किया, हिलाया, वो लैदा हो गए, कोट बाहर रह गए। कौन से? S35 वाले सारे कोट बाहर रह गए, S35 वाले, और डीएनए नॉर्मल अंदर गया है। ठीक है, नॉर्मल जिसको लेबल नहीं किया था। यहां पर भी ऐसे हुआ, जितना भी प्रोटीन के कोड थे डेट रिमेन आउटसाइड आफ्टर ब्लेंडिंग, ब्लेंड करने के बाद, हिलाने के बाद जितने भी कोड थे वो सारे के सारे किधर रह गए? आउटसाइड। और अंदर कौन सी चीज गई? आइसोलेबल्ड। आइसोलेबल्ड मीन फास्फोरस 32 वाला डीएनए अंदर गया है, फास्फोरस 32, फास्फोरस 32, जबकि जो S35 के कोड थे, वो नॉर्मल कोड थे, वो बाहर रह गए। तो यहां पर अगर हम गौर करें तो जो रेडियो एक्टिविटी फाउंड की गई, रेडियो एक्टिविटी वो किधर होनी चाहिए? रेडियो एक्टिविटी डेफिनेटली बैक्टीरियल सेल के अंदर होगी कि बाहर होगी? जो मीडियम में टेस्ट ट्यूब में काम हो रहा है, बैक्टीरिया के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल गया ही नहीं है। इस वजह से रेडियो एक्टिविटी कहां थी? इन मीडियम, बाहर वाली साइड पे, जब उसको डिटेक्ट किया गया बाय यानी रेडियो एक्टिव डिटेक्टर के साथ। तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी कहां पे थी? रेडियो एक्टिविटी थी विद इन सेल। किसमें थी रेडियो एक्टिविटी? इन सेल, बैक्टीरिया के सेल में। इन दिस वे उन्होंने ये कहा कि जो चीज अंदर जाती है और उसकी वजह से बैक्टीरियोफेज अपनी कॉपी बनाता है और वो लाइसिक साइकिल में जाता है, वो डीएनए है। और इसी को यूज करते हुए, अपनी होस्ट की मशीनरी को यूटिलाइज करते हुए, बैक्टीरियोफेज अपनी कॉपीज बनाता है और नई कॉपी जनरेट कर लेता है बैक्टीरियोफेज की। सो इन दिस वे यहाँ से हमें ये चीज साबित हुई कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डीएनए की ही वजह से होती है। सो 1952 में जाके हर्शन चेज ने ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया कि जो डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है दैट शुड बी डीएनए। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अल्लाह हाफिज़।